ओम शांति। 13 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली का सार विस्तार से देखेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तो ईश्वरीय मिशन क्या है हमारी? उस मिशन में भी कोई एक टारगेट, एक कुछ रखते हैं पर्पस की ये करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, हर एक जो देह अभिमान में डूबा हुआ है, स्वयं को देह मान करके देह की परेशानियों को अपना मानने लगा है, तो उन सबको ईश्वरीय मिशन हमारी है कि सबको उसकी रूह की स्मृति दिलाना, उनकी सत्य वास्तविकता आत्मिक स्मृति दिलाना। तो वो है हमारी ईश्वरीय मिशन, ईश्वर का बनाकर, अर्थात उनको उनके सत्यता में देखकर। हो सकता है हम वाणी द्वारा देखें या फिर जो है संकल्पों द्वारा, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा जो है हर एक को हम उसकी सत्य वास्तविकता में देखें, तो उससे उनकी भी जो है आत्मिक स्थिति को जो है वो टच होगा। तो वही है बेहद का वर्षा दिलाना, अर्थात कि उसके मूल में ले जा कर के उनकी जो है अपनी शक्तियों के बारे में जो है उनको पहचान देना। तो वह है बेहद का वर्षा दिलाना। हो सकता है कि उनको हम ज्ञान में लेकर आने के निमित्त बने या फिर तो सबको तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हर एक के प्रति दृष्टि वृत्ति हमारी वो सत्यता की रहे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों के वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता, एक तो हमारी जो है स्थूलता की है कर्मेंद्रियों की चंचलता, तो उसके लिए तो बाबा ने हमें बहुत ही अच्छी नियम धारणाएं बताई हैं, उससे जो है हमारी काफ़ी कर्मेंद्रियों की चंचलता, स्थूल कर्मेंद्रियों की चंचलता जो है वो समाप्त होती जाती है। पूरी तरह नहीं तो भी 80% तक तो जो है हमारी समाप्त होती जाती है। और दूसरी कर्मेंद्रियां हैं हमारे मन बुद्धि संस्कार, है ना, तो वो अपना खेल खेलते रहते हैं। लेकिन जितना जितना जो है हम अपनी आत्मिक स्थिति के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, अर्थात बार बार जितना हमारा जो है आत्मा की तरफ, हमारी सत्यता की तरफ, साइलेंस की तरफ जितना हमारा अटेंशन होगा, उतने जो है मन बुद्धि संस्कार के भी जो अभी रोल या स्क्रिप्ट डायलॉग जो चल रहे हैं कलयुग के हिसाब से, वो भी क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। होगा सब कुछ ड्रामा अनुसार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अटेंशन तो रखना है। तो उसकी पहचान क्या है कि सिल्वर सत्तों तक आत्मा पहुंच जाएगी, है ना, कि वो हमारी जो है मन बुद्धि जो अब तक जो है हमारे देह के प्रति जो हमारे संकल्प चलते थे, देह को जो सत्य मानने के संकल्प चलते थे, उससे टर्न होकर के उससे वो डिटैच होने लगेंगे। क्योंकि आत्मिक स्थिति में तो संकल्प बहुत ही कम चलते हैं। तो ये हर एक के लिए आज बाबा ने पैरामीटर दिया है, हम चेक करें कि कितना हम देह को, देह की दुनिया को, देह के व्यक्तियों को, संबंधों को वो सत्य मान रहे हैं, है ना। अपने संकल्प के अंदर चेक करें हम कि कितना हमने उससे जो है परायापन बना लिया है, अपनापन मिटा दिया है। तो वो जो है हमारी ये परख आज बाबा ने दी है, रिटर्न जर्नी है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा मतलब यहाँ पे मन की बात कर रहे हैं, तो मन जो है वो धीरे 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 क्या होता गया, इस शरीर के अंदर, जिसको बाबा काफ़ी बार कहते हैं गिरती कला, या फिर जो कहते हैं डूब जाना, तो ये देह में डूबता गया। तो अभी ये क्या है, कोई ऐसे नहीं है कहीं से कहीं हमें जाने का है ना, पर जो है अपने ही संकल्पों को, हमारी ही सोच दृष्टि वृत्ति जो है वो रिटर्न हो रही है। पहले आत्मा से देह में हुई, अभी देह से जो है वो आत्मिक तरफ, साइलेंस की तरफ जाती जा रही। तो हम अपने ही अंदर देखेंगे तो मन के अंदर जो है वो संकल्प बहुत ही जो है वो कम चलने लगे हैं। जो पहले डर के आते थे, ईर्ष्या के आते थे, क्रोध के आते थे, किसी को समझाने के आते थे, किसी को बड़ा मानने के, किसी को छोटा मानने के, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, ये सब संकल्प जो है वो हमारे वो कम होते होते ऐसा हो जाएगा कि कोई और है ही नहीं। हम सब
एक जैसे हैं, जिसको बाबा भाई भाई की दृष्टि कहते हैं कि और कोई पराया है ही नहीं, सब अपने ही अपने हैं। तो ये आज हमारी चेकिंग हो, इसके लिए बाबा ने क्या परहेज बताई है अविनाशी सर्जन ने। पहले तो जैसे कहा कि है ना, कर्म छुपा कर ऐसा कोई कर्म नहीं करना, है ना, कि स्वयं से नहीं छुपाना वो देखो हर एक की अपनी अपनी होती है कि हम कितना अपने को देह मानते दे। अगर देही के प्रति संकल्प आ रहा है कि हम अपना अनुभव सुनाएं, तो अगर पेट भरा हुआ है, भोजन किया हुआ है, फिर भी अगर कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो ऐसा होता है जरा सा तो खा लें हम, है ना। तो उसी टाइम पे जैसे ही संकल्प आता है, संकल्प आया और कर्म किया, इसके बीच में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का होता है ना, समय। तो उसी समय हम क्या करते हैं, बाबा को बता देते हैं, बाबा ये रीना को ये संकल्प आ रहा है ना। ऑन द स्पॉट हम क्या कर देते हैं, बाबा को। इसी तरह से क्रोध आ रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है, हम रिएक्ट करें, उसके बीच में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड टाइम होता है कि कोई हमें भला बुरा कह रहा है ना। तो बाबा इस रीना को क्रोध आ रहा है, बस उस रीना से जो है वो अपनापन छोड़ दिया, पल्ला फाड़ दिया, पराया मान लिया। फिर वो बाबा फिर अगर आ भी गया है वाणी के द्वारा कुछ क्रोध, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है ना। और जैसे खाने का संकल्प आया तो भी क्या हो जाता है, वो एकदम शीतल हो जाता है, वो एकदम बेजान संकल्प हमारा हो जाता है। तो वही बाबा कह रहे, तो ये सब खुद की जांच है, तो खुद से छुपाना नहीं है, बाबा से कोई भी बात छुपानी नहीं है। जो आ रहा है बाबा को दे दो, ऐसे नहीं कि रीना को ऐसे आ रहा है, नहीं बाबा इसको ऐसे आ रहा है, उस रीना से परायापन रखो, उस रीना से अपनापन मिटा दो, है ना। तो ये अगर कुछ गलती हो भी गई तो भी क्या है, सब कुछ बाबा को, कुछ भी छिपाना नहीं है। परहेज बता रहे हैं कि उस देह की दुनिया को जो है वो अपना नहीं मानो, चाहे वस्तु है, चाहे भोजन है, चाहे नाम मान शान है, चाहे अपने ही संस्कार स्वभाव है, वो सब जो है उन सब की परहेज रखनी है हमें। स्थूल धारणाओं की तो हम रखते हैं, लेकिन जो है अभी चलते चलते जो है इन सूक्ष्म धारणाओं, सूक्ष्म स्वभाव संस्कार की भी जो है वो परहेज रखनी है हमें। उससे भी परायापन, जैसे बाबा कहते हैं कि वो अछूत है, अछूत है जैसे जी कि उसको हाथ नहीं लगाना है हमें, संकल्पों को। दाड़ा में बाबा कह रहे हैं एक बाप से ही सुनना है, अर्थात उस साइलेंस में जा कर के, है ना। तो क्योंकि आज हम देखते हैं, तो अगर हम किसी से कुछ राय सलाह लेने जाते हैं या कोई काफ़ियों की क्लासेस हम सुनते हैं, तो हर एक का जो है अपना अपना, हर एक सही है, हर एक की यात्रा अपनी अपनी है। इसी तरह से हमारी यात्रा भी अपनी है, उनके लिए वो सही था, उन्होंने वो किया, लेकिन हर एक के लिए सत्य का मार्ग एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए एक बाप से, एक उस साइलेंस में जाकर के बाबा से कनेक्ट होकर के फिर जो है हमें जो टचिंग हो वो करनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है ना, कि जो अलग 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 सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कौन है, ये दिखने वाली दुनिया है, दिखने वाले लोग हैं, पदार्थ है, इन सब के पीछे कौन है, वो निराकारी बाबा। उसके पीछे को हमें देखना है। सूरज को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, दीवारें गिरानी पड़ेगी। तो इसी तरह से जो हमने अपने लिए खुद ही दीवारें बना के रखी हैं, व्यक्तियों की, स्वभाव संस्कार की, उन सब को गिरा के जो है बाबा की याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। तो बाबा बहुत अच्छा बैलेंस रखने के लिए हमेशा ही कहते हैं, और आज फिर से हमें याद दिलवा रहे हैं कि क्या करना है, कि इस शरीर को देखना है, जो खिलाना है पिलाना है, समय से उसको घुमाने लेके जाने का है, उसकी दवाई करने की है, कांटेक्ट में आने का है, हर एक करते हुए भी क्या करना है, ये मेरा नहीं, साफ साफ बाबा कह रहे हैं ममत्व नहीं रखना है, जस्ट रोल प्ले करने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं बाप ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने, है ना। कि स्वयं को देह मान करके अगर कोई भी कर्म किया, चाहे स्वयं को ही, है ना, बहुत दुख दिया, अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया, क्यों कर दिया, इरीना ने जो है गुस्सा क्यों कर दिया, 1000 बार बोला है कि किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला करो, है ना। तो ये भी क्या हो गया, आत्मा को भूल गए, ड्रामा को भूल गए, और स्वयं को वो माया की इल्यूशन रीना में फंसा दिया। क्योंकि ये रीना क्या है, एक रोल है, टेम्परेरी है। माया क्या होती है, छलावा होती नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए दिखाती है कि हाँ ये है। जैसे जादूगर जादू करते हैं, हाथ की सफाई होता नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए होता है। तो इसी तरह से माया भी है कुछ नहीं, लेकिन दिखाती है कि हाँ ये है, सच है, रीना सच है। अरे रीना का हुआ, रीना
को अचानक से जो है वो ड्रामा में ऐसा आ गया, सीन प्ले हो गया, है ना। और उस समय अपनी सत्यता को भूल गए, बाबा के ज्ञान को भूल गए कि तुम तो आत्मा हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं जिस किसी के ऊपर हम क्रोध सारा दिन करते रहें, वो भी नहीं। नहीं, उस सत्यता में स्थित होकर के कभी जो है, कभी कभार जो है वो ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट अनुसार बोल दिया जाता है ना। पाप का खाता ना बने, अर्थात स्वयं को देह मानने का खाता ना बने, क्योंकि स्वयं को ये इल्यूशन देह छलावा मानना ही जो है वो पाप का खाता, अर्थात अपने ऊपर लेयर्स चढ़ाते जाना है, वो सत्यता को जो है वो छुपाते जाना है। अगर सोचा कि रीना ने ये किया तो आत्मा तो बुली, आत्मा के ऊपर लेयर कौन सी चढ़ गई, एक चद्दर कौन सी पड़ गई, रीना की, तो आत्मा छुप गई, वही है पाप। फिर अपने को घाटे में नहीं डालना है ना, कि वो अपनी उस सत्य स्मृति को जो है वो भूलना ही जो है वो घाटे में डालना है। क्योंकि फिर एक के बाद एक सिर्फ वो रीना का संकल्प नहीं आएगा, फिर रीना के पीछे है दूसरे 7-8 संकल्प, 10 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, तो घाटा हो गया ना। अर्थात कि वो उतने समय में हमारी आत्मिक स्थिति तो भूल गई, तो मजबूत तो नहीं हुई। वरदान दे रहे हैं बाबा, तीनों सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। तो तीनों सेवाएं कब हो सकती हैं, अलग अलग या साथ में। देखिए, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी बाबा ऑटोमेटिक करा देंगे। हमें सिर्फ जो है अपने आप को बाबा को समर्पण कर देना है। बाबा आपको जो कराना है, किसको, रीना को समर्पण नहीं कर देने का है। उस रीना के पूरा जो है वो, ये रीना जो भी बोल रही है, जो भी सोच रही है, वो सब समर्पण कर दिया, अर्थात भूल गए और उसको, और अपनी सिर्फ सत्य स्मृति याद रही हमें। फिर उसके द्वारा जो भी बोले जाएंगे, जब हम रीना ही भूल गई, रीना से ही परायापन हो गया, रीना से ही अपनापन मिट गया, तो स्मृति कहाँ पे रहेगी, या तो रीना में रहेगी या ओरिजिनल आत्मा में रहेगी, है ना। तो अगर ओरिजिनल आत्मा में रही हमारी स्मृति, तो फिर ड्रामा अपने आप ऐसे संकल्प चलाएगा, ड्रामा अपने आप ऐसे बुलवाएगा, ड्रामा अपने आप जो है कर्म ऐसे करवाएगा, जिससे जो है वो सेवा होती रहेगी। और फिर इस स्थिति में रह करके हम जो भी बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो कैसे होंगे, गुण युक्त होंगे। और उसी स्थिति में अगर हम किसी के संबंध में आते तो उसको भी किस दृष्टि से देखेंगे, है ना। अगर लाल रंग का चश्मा पहन लिया तो सारी दुनिया लाल दिखेगी, हरे रंग का पहना तो सारी दुनिया हरी दिखेगी। ऐसे आत्मिक रूप का चश्मा पहना तो क्या दिखेंगे, हर एक आत्मा दिखेगी। और वो हमारी सोच, हमारी जो है वृत्ति जो है, उसकी भी जो है आत्मिक स्थिति को जगाएगी। तो ये हो जाएगा गुणदान करना। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। कि कुछ भी होता रहे रोल में, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे मान मिले, चाहे ग्लानि हो, चाहे जो है कोई बेइज्जती करे, चाहे जो है वो हमें इग्नोर करे, चाहे जो है वो हमें रास्ते पे छोड़कर चला जाए, लेकिन जो है वो मुझ ओरिजिनल आत्मा को कुछ भी असर नहीं कर सकता है, ना उनकी बातें, ना मेरी सोच। इतना निश्चय का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए कि मैं तो आत्मा, जैसे कि अगर हीरा जो है वो अगर मिट्टी में पड़ा हुआ है तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी क्या कभी। 500 के नोट को पूरा जो है वो रिंकल्स वाला बना करके फेंक दो डस्टबिन के डिब्बे में, तो भी अगर किसी को 500 का नोट, अगर वही नोट जो है वो 500 की ही खरीदारी कर सकता है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। इसी तरह से मुझ आत्मा के ऊपर चाहे कितनी भी लेयर्स चढ़ जाए, चाहे गुस्से की चढ़ जाए, चाहे आकर्षण होने की चढ़ जाए, चाहे एक टेररिस्ट की चढ़ जाए, चाहे एक क्रिमिनल की चढ़ जाए, लेकिन मैं आत्मा तो वही रहने वाली हूँ ना। ये निश्चय है ना, इतना निश्चय कि बस मैं ही हूँ, तो फिर जो है वो श्रेष्ठ जीवन का मतलब वो स्मृति हमारी ऊंची रहेगी। तो उस ऊंची स्मृति में क्या होगा, हमें अपना ही जीवन या अभी वर्तमान का ही रोल कैसा अनुभव होगा, सुखद अनुभव होगा।